हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, हमने हाई स्कूल का टॉपिक स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। तो दूसरे क्लास में हम आपको बताएंगे सातत्य और असातत्य। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ये हाई स्कूल लेवल का क्लास है। तो एक एक किस मान के लिए सवाल है आपका, ए के किस मान के लिए ए के किस मान के लिए समीकरण आपका है तथा का कोई हल नहीं। सवाल है आपका, ए के किस मान के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 तथा k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो समीकरण के, दो रेखीय समीकरण के तीन कंडीशन मैंने बताया था। क्या क्या? पहला, प्रतिच्छेदित होने का कंडीशन। दूसरा, आच्छादित होने का कंडीशन। तीसरा, समांतर होने का कंडीशन। तो जब कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन कौन सा बनता है? समांतर होने का कंडीशन बनता है। और समांतर होने के लिए क्या होता है? समांतर होने के लिए प्रतिबंध है आपका समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध मैंने बताया था A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट 1 अपान। यह है समांतर होने का प्रतिबंध। तो A1 की वैल्यू क्या है? यहां से A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है आपका 2। A2 की वैल्यू है A माइनस 1। B1 की वैल्यू है B2 की वैल्यू है 4। तो पुट करते हैं वैल्यू। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू k माइनस 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a का मान निकालने के लिए। 4 2 जा 8 हुआ। 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगली लाइन में होगा ये आपका 3k माइनस 3 इक्वल टू 8।
3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 3 जोड़ेंगे 11, 11 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 11/3। ये रहा आपका आंसर। इलेवन बाई थ्री। तो अब अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए समीकरण पहला a माइनस 1x प्लस 2y इक्वल टू 4 और थ्री एक्स प्लस a माइनस 2y इक्वल टू 4, a माइनस 2y इक्वल टू 4, a के किस मान के लिए समीकरण का एक समीकरण का हल, ध्यान दीजिएगा, k के किस मान के लिए k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 और 3x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 4 समीकरण का एक हल होगा। समीकरण का एक हल कब होता है? नोट, हल, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन समीकरण का एक हल जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद समीकरण का एक हल होगा जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती। समीकरण का एक हल कब होगा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और प्रतिच्छेदित होने का कंडीशन क्या है? a1 अपान a2 डज नॉट 1 अपान, ध्यान दीजिए, यहां से a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान हो जाएगा आपका, समीकरण ये एक है, a1 का मान हो जाएगा k माइनस 1, a2 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा a माइनस, ये रहा के a1 a2 का मान और b1 b2 का मान। ध्यान दीजिए, तो यहां से क्या होगा?
A1 की वैल्यू यहां पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है K माइनस 1 अपान A2 की वैल्यू है P डज नॉट। B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है K माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो करेंगे क्या हो जाएगा, K माइनस 1 इंटू K माइनस 2 इक्वल टू डज नॉट P माइनस 2 कर देंगे। ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस K और 1 का माइनस के साथ माइनस K हुआ। अब माइनस 2 का K के साथ माइनस 2K, माइनस 2 का माइनस 1 के साथ प्लस 2 इक्वल टू डज नॉट 2 3 जा। अब यहां से हो जाएगा आपका K स्क्वायर माइनस K और माइनस 2K मिलके हो गया माइनस 3K डज नॉट, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 इधर लाते हैं प्लस 2 माइनस 6 डज नॉट, इधर क्या बचेगा 0। अब देखिएगा क्या हो गया, K स्क्वायर माइनस 3K, अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 डज नॉट। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे, दो संख्याएं लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 और एडिशन करने पर माइनस 3, तो संख्या हो जाएगा आपका माइनस 4 एंड प्लस 1, हो गया माइनस 4K प्लस K माइनस 4 डज नॉट 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, K को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा K, यहां से K निकला तो बचा माइनस 4। इसके बाद प्लस K है, यहां माइनस 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर एक कॉमन होता है। एक यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा K माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू, तो यहां से होगा K माइनस 4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, K प्लस 1 डज नॉट 0। एक बार लेंगे K माइनस 4 डज नॉट 0, K की वैल्यू क्या हो जाएगी डज नॉट 4, पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक बार लेंगे K प्लस 1 डज नॉट 0, K की वैल्यू हो जाएगी डज नॉट माइनस 1। देखिए यहां सवाल आपसे पूछा क्या है और आंसर आया क्या है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। K के किस मान के लिए इतना समीकरण, इतना का एक हल होगा। एक हल होने का कंडीशन मैंने बताया, जब ये प्रतिच्छेदित होंगे तब इनका एक हल होगा, और ये प्रतिच्छेदित किया तो कंडीशन इसका ये बनेगा A1 अपान A2 डज नॉट B1 अपान B2। यहां से K की जो वैल्यू आई है 4 और माइनस 1, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, माइनस 1 और 4 K का ये मान नहीं होगा, बाकी और सारे मान हो सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा, अगर एमसीक्यू में आता है तो ऐसा ऑप्शन में देगा K इक्वल टू डज नॉट माइनस 1 कामा 4, ऐसा भी दे सकता है। अगर नहीं दिया है, अगर केवल आपसे सोल्यूशन करने के लिए आया है तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे भाई, K का मान 2 छोड़ करके बाकी सारा संख्याएं हो सकती है, तो इसका मान क्या होगा, रियल नंबर संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका K का मान हो जाएगा आपका R माइनस
1 कामा इन दोनों मान को छोड़ करके ऐसे लिख देते हैं, r -1 और r माइनस, ये दो मान होंगे, इसका आंसर यही होगा। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे संख्या। ठीक, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सवाल है आपका, के किस मान के लिए के मान के लिए समीकरण a + 3x प्लस 3y + 7 = 2 और 5x प्लस a - 3y प्लस 7 = 0 के किस मान के लिए समीकरण ये और समीकरण ये का अनंत हल हो, अनंत का। ध्यान दीजिए, अनंत हल कब होता है? जब रेखाएं एक दूसरे को आच्छादित करती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को आच्छादित करती हैं तो कंडीशन क्या बनता है? कंडीशन आपका बनता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान। सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या होगी? यहां से वैल्यू का मान निकाल देते हैं। a1 का मान क्या हुआ? a1 का मान होगा आपका k प्लस 2 का मान क्या होगा? a2 का मान होगा 5। 1 का मान क्या होगा? 1 का मान होगा 3 और का मान होगा a माइनस। अब बात ये आती है a1 a2 b1 b2 कैसे लिया जाता है। इसको मानिएगा समीकरण 1 और ये वाले समीकरण को मानिएगा समीकरण 2। समीकरण 1 के लिए सारे वैल्यू x के गुणांक a1 हो जाएंगे, y के गुणांक b1 हो जाएंगे और बाकी जो वैल्यू बची वो c1। समीकरण 2 के लिए x का गुणांक a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 हो जाएगा और जो वैल्यू बचा वो c2 हो जाएगा। तो c1 का मान क्या हुआ? c1 का मान 7 और c2 का मान दोनों बराबर है, हो गया आपका। ठीक, अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। a1 का मान है k + 3 अपान a2 का मान है 5 इक्वल टू b1 का मान है 3, b2 का मान है k माइनस और c1 का मान 7 का मान। देखिए, इसको दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले a1 अपान a2 इक्वल टू c1 अपान c2 लेते, यानी इन दोनों को मैं बराबर करता हूं। ये क्या हो जाएगा? k प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू
7/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में a प्लस 3 इक्वल टू हुआ 5। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अब b1/b2 और c1/c2 को इक्वल करते हैं। जब b1/b2 और c1/c2 को इक्वल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, हो गया 3/k-3 इक्वल टू 7/, कट के ये 1 हुआ, k-3 का 1 में मल्टीप्लाई तो k-3 हुआ, 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 इक्वल टू k। यहां से k की वैल्यू 6 आई और यहां से k की वैल्यू 2, k + 2/5 इक्वल टू अपॉन k-3 दो मान आ गया के। तो जब समीकरण के एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते समय के का 2 मान आ जाए क्या हो जाता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चेक कर लेते हैं इसको। a1 का मान k + 3, a2 का मान 5, b1 का मान 3 है, b2 का मान k-3, c1 और c2 का मान 7 है। ठीक, तो k का मान एक ही होना चाहिए, तो k का मान यहां अलग अलग आया तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो। डज नॉट, क्योंकि k का मान सेम आना चाहिए था, दोनों जगह अलग अलग आया तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन डज नॉट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो छोटा कर देते हैं। सवाल है a के इस मान के लिए a के किस मान के लिए समीकरण 2x धन 3y इक्वल टू और 4x प्लस 6y इक्वल टू a माइनस a के किस मान के लिए समीकरण ये और समीकरण ये का हल होगा। तो देखिए a1 का मान हुआ यहां से 2, a2 का मान हुआ 4, b1 का मान हुआ 3, b2 का मान हुआ 6, c1 का मान हुआ 6, c2 का मान हुआ k-6। अब सब मान आ गया, तो कंडीशन क्या, c1 और c2 का मान निकालना है हमें। क्या कर देते हैं, c1/b2 इक्वल टू 1/, कर देते हैं। c1 की वैल्यू क्या 3, c2 की वैल्यू क्या 6 इक्वल टू c1 का 6, c2 का है k-6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
ये k-6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k-6 इक्वल टू 6 टू जा हो जाएगा 12। 6 उधर जाके ऐड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 6, ये हो जाएगा k की वैल्यू, k का मान क्या आया 18 आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समीकरण के हल करने की विधि है आपका समीकरण को हल करने, इस समीकरण के हल करने की हाई स्कूल में पहले 3 विधि थी। पहला, समीकरण के हल करने की 3 विधि, पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड। तो अब आपके सिलेबस से है आपका एक घंटे